आप मेयर साहब को पुष्पा बोले थे, झुकेगा नहीं, क्या था वो? 4-4 5-5 घंटा बोल देते हो। तो पिछले कार्यकाल में भी कुछ लोगों ने कहा था भैया हमको भी बोलने का मौका दिया करो, हम भी चुन कर आते हैं, हमको भी लोगों ने वोट देते हैं। तो इस बार कोई मौका कल दोगे? आप कट्टा लेकर गए थे सदन में पहली सामान्य से उस बैठक में, आप भी एल्डरमैन की पिटाई किए थे, वीडियो आज भी यूट्यूब पर डला हुआ है। क्या हुआ था उस दिन? नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा का इंतज़ार सबको होता है और वो सामान्य सभा कल होने वाली है। मेयर नीरज पाल की पहली सामान्य सभा होगी उनके मेयर बनने के बाद, चूँकि 20 साल के पार्षद है, 4 बार के पार्षद है वो। इससे पहले के सामान्य सभा अटेंड किए हैं, समझते हैं, जानते हैं, और 4-5 दिनों से लगातार सामान्य सभा को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। 25 तारीख को एक विषय को लेकर सामान्य सभा है और 30 तारीख को बजट को लेकर सामान्य सभा होगी। चूँकि भिलाई निगम की सामान्य सभा का इंतज़ार सबको रहता है, क्योंकि यहाँ की सामान्य सभा बाकी निगमों से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अलग रहती है सामान्य सभा। विवाद होते हैं, मारपीट तक हो जाते हैं और एक गहन अध्ययन के साथ एक डिस्कशन होता है, हाईली डिस्कशन, इन डेप्थ में जाकर डिस्कशन होता है। इस चक्कर में 3 से 4 दिन तक सामान्य सभा चलती है। मेरे राइट साइड पर बैठे हुए वशिष्ठ मिश्रा और लेफ्ट साइड पर बैठे हुए हैं रिकेश सेन, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सीनियर पार्षद, दोनों 5 बार जीते हुए पार्षद हैं। और भिलाई निगम के इतिहास में दोनों ऐसे पार्षद हैं जो 5 बार तक लगातार चुनाव जीतकर आए हुए हैं। देश में इन दोनों के नाम पर रिकॉर्ड भी है। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी पूछते हैं, भिलाई निगम की सामान्य सभा इतनी खास क्यों होती है? भिलाई का डेमोग्राफी जो है वो उसमें एक विशेषता है। एक पक्ष भिलाई का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग के साथ बसा हुआ है, दूसरा पक्ष अतिक्रमण के बाद व्यवस्थापन के तहत या किसी के मकान बनाने को लेकर या किसी के दुकान बनाने को लेकर ये शहर बसता गया और ये शहर एक बड़ा शहर नगर निगम के रूप में छत्तीसगढ़ में आज प्रख्यात है। और भिलाई नगर निगम की सभा जो है उसमें विषय जब नगर निगम के माध्यम से लोगों के हित के लिए रखा जाता है तो उस पर तर्क कुतर्क इतने गहराई तक जाके होता है कि लाभ आम जनता को उसका हो पाए, ये विशेषता है। कई लोग अपने फ़ायदे के लिए भी डिस्कशन करते हैं, जानबूझ के पर्सनल वाले विषय भी उठाते हैं, उसके चक्कर में विवाद भी हुए हैं। आपको कोई याद आ रहा है विवाद? देखिए, निश्चित रूप से कई बार इस 5 बार के कार्यकाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कई प्रस्ताव कई लोग व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए लाते हैं, लेकिन उसके लिए हम जैसे लोग जो है लगातार जागरूकता के साथ खड़े रहते हैं सदन में। एक विषय तो सन 2000 से 2005 तक के विषय में आया था, जब एक तरफ पूरी सरकार थी, उस समय मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में थे और भी मेरे साथी थे साथ में। तो वो विषय ऐसा था कि कहीं ना कहीं उससे शहर का नुकसान था, उसमें जनहित का भी नुकसान था और साथ में जो है निगम का भी नुकसान था। तो लेकिन उस प्रस्ताव को कैसे भी गिराना हमारा मकसद था। तो उस 2000 से 2005 की वो सामान्य सभा थी, शायद 2002 की सामान्य सभा थी। तो उसमें मैं और मेरे वरिष्ठ साथी जो है हम दोनों ने मिल के उस प्रस्ताव को गिराया था और कहीं ना कहीं इससे शहर को फ़ायदा हुआ था। तो कई बार ऐसे प्रस्ताव लोग ले आते हैं जिससे उनको किसी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से लाभ मिले, लेकिन आज 5 बार से हम लोग पार्षद हैं और इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो भी निर्णय लेना है सदन में वो जनहित को देखते हुए, शहर में हित को देखते हुए और निगम हित को देखते हुए ही लेना है। सबसे एग्रेसिव पार्षद आपको बोलते हैं, आप कुर्सी तक फेंक दिए थे सभापति के ऊपर। देखिए, आप तो इस बात से वाकिफ़ हैं कि पूरे देश में चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरीय निकाय के सदन हो, कभी भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें कभी कभी तत्कालीन रूप से आक्रोशित भी होना पड़ता है। और कई ऐसे विषय आते हैं कि जब अधिकारी अपनी मनमानी करने को आ जाते हैं या कोई ऐसा विषय आता है जिसमें मैंने आपको बताया कि वो निगम हित से जुड़ा नहीं होता है, तो आक्रोशित होना वाकिफ़ है, उस समय तत्कालीन कुछ घटनाएं घट जाती है। आप भी एल्डरमैन की पिटाई किए थे, वीडियो आज भी यूट्यूब पर डला हुआ है, क्या हुआ था उस दिन? एल्डरमैन की पिटाई नहीं किया था। एल्डरमैन जो नगर निगम की सभा के संचालन में बार बार व्यवधान व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न कर रहे थे। एल्डरमैन शायद विनोद पांडे।
हाँ, विनोद पांडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से एल्डरमैन मनोनीत किए गए थे। वो सभा में बार बार व्यक्तिगत कारणों से विघ्न डालने का, व्यवधान करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको मना करने गए थे। मारपीट जैसी बात नहीं है, मना करने गए तो वो मना करने पे उनका जो प्रतिकार था वो इस रूप का था कि हमको अपने बचाव के लिए ऐसा प्रयास करना पड़ा। सूर्यकांत सिन्हा वाला इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, आप हाथ पकड़कर उनको एक कक्ष में ले गए थे, शायद आपके खिलाफ में एफआईआर भी हुई थी उस मामले में। उस दिन कहाँ लेकर गए थे और क्या बातें हुई और फिर क्यों छोड़ दिए? सूर्यकांत सिन्हा पार्षद साथी है, वो मैं किसी मामले में बहस कर रहा था और बहस करते समय फिर से वही पीछे से टोका टाकी कर रहा था, तो मैं बार बार मना करता था कि मेरे को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना होगा वो बोलिएगा। और सदन में, सभा में इस प्रकार के कृत्य अलाउड नहीं है। सभापति महोदय से भी रिक्वेस्ट किया तो उसको हाथ पकड़ के बाहर ले गया और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में वो समझ गया और साथ में आके फिर सामान्य सभा में हमारे साथ बैठा। एफआईआर वगैरह नहीं हुई थी। सबसे अग्रेसिव पार्षद कहने का मतलब ये था कि शायद सबसे ज़्यादा मामले इनके खिलाफ दर्ज हुए, रिकेश सैनी के खिलाफ। कितने मामले दर्ज होंगे? मेरे खिलाफ शहर हित और निगम हित में जो लड़ाई मैंने लड़ा उसमें 48 मुकदमे दर्ज थे। 48 मुकदमे जी। 20 साल के करियर में आपके? जी, 20 साल के कैरियर में 48 से जो वो मामले कोई आपराधिक मामले नहीं थे। वो लड़ाई जो है चाहे निगम में हो, चाहे चक्का जाम को लेके हो, जो भी शहर हित में या निगम हित में हम लड़ाई लड़ते हैं उसको लेके वो मुकदमे थे। और ऐसी घटनाएं 2000 से लेके 2015 तक, 17-18 तक भी और 20 तक भी कई बार ऐसे मामले मैंने आपको भी बताया कि कोई व्यक्ति जानबूझ के, कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं होता सदन में। हम लोग अपने जिस राजनीतिक दल से हैं अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और वहाँ पे ऐसी जब स्थिति आती है, जब कोई अगर बदतमीजी पे उतर आते हैं या किसी प्रकार से हाथापाई करने पे आते हैं, तो उस वक्त हमको जवाब देना आवश्यक होता है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, जितना आप एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं, भिलाई नगर निगम की पहचान एक अच्छी चर्चा करने में है। सदन की, हमारी सदन की चर्चा विधानसभा में भी उठाई जाती है। उस समय पिछले कार्यकाल की बात है, तत्कालीन मंत्री विपक्ष के नेता थे रविंद्र चौबे जी, उन्होंने इस बात को कहा था कि भिलाई नगर कुछ सीखना है तो हमको भिलाई नगर निगम के सदन से सीखना होगा। मॉडल प्रेजेंट है, महसूस करते हैं लोग इसको। और हम तर्क पे बात करते हैं। आप हमारे सारे वीडियो 20 साल के पुराने देख लीजिए, एक भी विषय आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि हमने किसी गलत मुद्दे पे आवाज़ उठाई हो, कोई पर्सनल विषय नहीं थे। हम सिर्फ शहर हित में किए। और आगे भी हमने एक बात भी कहा कि अगर इसको हमारे 48 मुकदमे को अगर आप दूसरे रूप में लेते हैं, आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन हमने शहर हित पे किया है। और ऐसा अगर शहर हित में आगे भी करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। 5 साल से लेकिन आप शांत हो गए हो। पिछले साल नेता प्रतिपक्ष रहे पिछले कार्यकाल में। कोई विषय ऐसा नहीं आ रहा कि रिकेश ने उठाया और उस पर शहर सरकार ने ये फैसला किया हो? शांत वाली स्ट्रेटजी क्या है? देखिए क्या होता है, लगातार जब आप सदन में रहते हैं जब इतने सालों तक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चिल्लाने से काम होता है, और बिना चिल्लाए ही और सारी चीज़ों को लेके अगर सदन में तर्क वितर्क करने से ही अगर उसका समाधान हो जाता है तो आपका आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस 5 साल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो मैंने कार्य किया, उसमें हमने सदन पे तर्कों पे विषय पे बात किया, और हमने भी अपने पार्षदों को पूरी डिसिप्लिन पे रखा, और सभी पार्षद डिसिप्लिन में रह के ही सदन में चर्चा करते हैं। और आगे भी जो कल सामान्य सभा है, जो अहम मुद्दे हैं कल शहर हित में, उसमें भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारे तर्क को समझा जाए, हमारे विषय जो हम विषय रखेंगे उसको समझा जाए, और हमारे जो पार्षद हैं इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अब वो पेशेंस, वो धैर्य सत्ता पक्ष में है कि नहीं है, ये देखने की बात होगी। बात पेशेंस की है तो पेशेंस पे एक सवाल आ रहा है कि आपको लेकर एक पेशेंस पार्षद बाकी पार्षद रखते हैं कि अगर आप जब बोलना शुरू करते हो तो शायद बैठते नहीं हो, 4-4, 5-5 घंटा बोल देते हो। तो पिछले कार्यकाल में भी कुछ लोगों ने कहा था भैया हमको भी बोलने का मौका दिया करो, हम भी चुन कर आते हैं, हमको भी लोगों ने वोट देते हैं। तो इस बार कोई मौका कल दोगे? नहीं, बोलने का जहाँ तक विषय है, सारे लोग बोल लें उसके बाद मैं बोलूँगा, उसमें कोई मेरे को परहेज नहीं है कि मैं पहले बोलूँ, ऐसा कोई गुरेज परहेज नहीं है। लेकिन चूँकि कोई नहीं बोलता है तो खड़ा होना पड़ता है, और खड़े होने के बाद अगर मेरे पास विषय से संबंधित कोई जानकारी है और तर्क कुतर्क करने का साहस है तो मैं उस तर्क कुतर्क को करता हूँ। तर्क कुतर्क का जवाब जब तक नहीं आता तब तक बोलना पड़ता है। ये बात सच है कि पार्षदों की स्टडी के मामलों में वशिष्ठ मिश्रा की बात होती है। अगर कोई बात को अध्ययन करना हो, किसी विषय की जानकारी
जानकारी तह तक होनी हो तो इनके पास 10 दिन पहले तक वो कंटेंट आ जाते हैं जिस पर वो सवाल उठाते हैं, जिस पर वो डिस्कशन करते हैं। आप अभी तक जैसे 5 बार के पार्षद हो, 5वें कार्यकाल के पहली सामान्य सभा कल होने वाली है, 4 बार 4 कार्यकाल निपट चुके हैं, हो चुके हैं, तो कितने घंटे आप बोले होंगे सुबह से लेकर शाम तक अगर बोलते हो तो? नहीं, लगातार बोलते हैं, बजट में बोलना पड़ता है लगातार, क्योंकि हर एक मत पे चर्चा करना है तो बजट में बोलना पड़ता है, 7-8 घंटे बोलना है तो बोलते हैं, कोई इसमें। बाकी पार्षद इतनी स्टडी क्यों नहीं कर पाते? उनके पास क्यों तो टाइम नहीं रहता कि आपके पास भी, तो आप भी जनसेवा करते हो, वो भी जनसेवा करते हैं, तो टाइम कंजप्शन वाला जो विषय है वो कैसे मैनेज? नगर निगम के चुनाव लड़ने के पहले एक कार्यकर्ता की हैसियत से सार्वजनिक जीवन में जब आदमी रहता है तो उसको ये लगता है कि मेरे चिट्ठी लिख देने से ही सारा काम हो जाएगा। जब नगर निगम वो पहुँचता है तो उसको नगर निगम नियम अधिनियम 1956 की किताब पकड़ा दी जाती है और उसके अंतर्गत रह के उसको काम करना है। तो नियम अधिनियम में कौन सी चीज़ आपको अलाउ कर रहा है, कौन सी चीज़ आपको डिसएग्री कर रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा, सामान्य सभा में जो विषय आते हैं उस विषय से आपके शहर की जनता प्रभावित होती है, तो उसका अध्ययन अगर आप नहीं करोगे, बिना अध्ययन के सामान्य सभा में बोलने का प्रयास करोगे तो आप विषय में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि विषय किसी एक रोड का रहता है, आपकी रोड नहीं, किसी एक रोड का है, उसके निर्माण का है, तो उस निर्माण से संबंधित जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उस फाइल में, उसको जब आप पढ़ेंगे तभी तो उसमें परीक्षा जैसी है कि कल एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास पहले से स्टडी होनी चाहिए कि एकदम एक रात को पढ़ लो और कल एग्ज़ाम में बैठ जाओ, पास नहीं हो पाओगे। नहीं, आप एक छोटा सा विषय, एक प्रस्ताव आया कि आपको 3 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण करना है, उसमें 2 प्रकृति के काम थे, एक WBM करना है, उसके बाद उसका डामरीकरण करना है। एक सिंगल प्रकृति के काम बना के उसका टेंडर किया गया, उसको सामान्य सभा से स्वीकृति के लिए लाया गया वर्ष 2000 से 2005 के बीच में। तो हम लोग चूँकि उस फाइल का अध्ययन किए, WBM के काम में यहाँ पे रेट जो है वो बिलो CSR चल रहा था और डामरीकरण के काम में यहाँ रेट जो है अबव CSR चल रहा था। तो WBM और डामरीकरण को एक साथ जब रेट आया तो अबव CSR का रेट आया, तो अबव CSR के रेट में WBM के काम में उस व्यक्ति को जिसको ठेका मिला था 33% अबव CSR के रेट को अगर हम अलाउ करते तो 6% बिलो CSR के WBM में उसको 39% का फ़ायदा हो रहा था। इतना टेक्निकल कोई पढ़ना नहीं चाहता होगा ना, इसलिए नहीं बोल पाते आप, इसलिए बोलते हैं टेक्निकल। पढ़ने का मतलब लेजिस्लेचर जो है, कई पार्षदों को एबव और बिलो का वो उसका मतलब ही नहीं मालूम होगा रेट में। जो विधायिका जो है आपको कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार देता है और कानून और नियम बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कल पहली सामान्य सभा है इस कार्यकाल की, अभी तक आप लोगों का नेता नहीं चुना गया है। बीजेपी पार्षद हैं, ये नेता विपक्ष के हैं, मतलब विपक्ष मतलब निर्दलीय हैं, इनका कोई दल नहीं है और ये दल वाले हैं बीजेपी के। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कल सामान्य सभा है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आप लोग की? कुछ बैठक हुई है? ये बैठक है पार्षदों की, सभी की, बीजेपी पार्षदों की। और देखिए, हमारा राष्ट्रीय संगठन है, भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी जो कार्यकर्ता, जो हमारे पार्षद हैं, वो इस तैयारी के साथ हमेशा रहते हैं कि कभी भी हमको चुनाव में आना पड़ सकता है, कभी भी हमको सदन में चर्चा करना पड़ सकता है, हमको कभी भी सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं और सभी अपने आप में नेता हैं और सब लोग एकजुटता के साथ सदन में, जिस प्रकार से महापौर जी का ये कार्यकाल, ये 2 महीने का कार्यकाल रहा है और महापौर जी को खुद को भी ये नहीं मालूम कि इस 2 महीने के कार्यकाल में उनके पास से या उनके इस नगर निगम में कई ऐसे काम हो गए जो शहर हित में नहीं थे, जो निगम हित में नहीं थे। ये सारी चीज़ों को कल हम अपने सदन में रखेंगे और जो एजेंडा है उस एजेंडा पे हम वो सारे विषयों को रखेंगे और एक ताकत के साथ, एक मुद्दों के साथ शहर हित में बात करेंगे। आपकी क्या तैयारी है? आप तो अकेले हो इस बार निर्दलीय में, आपके कोई साथी, 1-2 लोग और हैं आपके साथ में? नहीं, निर्दलीय 4 लोग हम लोग साथ में, बाकी लोगों ने पट्टा पहन लिया है दलों का, चूँकि हमारे को जनता ने अवसर ही दिया कि आपको स्वतंत्र होकर बात रखनी है, तो स्वतंत्र होकर मुद्दे जो कल विषय सूची के रूप में प्रस्तुत किए गए उस पर बात करेंगे। और विषय सूची से हटकर बात करने का हमारा इतिहास नहीं रहा, विषय सूची से हटकर कभी भी नगर निगम में हम कोई बात नहीं करते। विषय सूची में बात रखेंगे, विषय सूची में बात का जवाब आएगा तो उसको स्वीकृति करेंगे, जवाब नहीं आएगा तो उसको अस्वीकृत करेंगे। ये दोनों 5 बार के पार्षद हैं और विधायक के कंटेंट भी हैं, मतलब विधायक मटेरियल है दोनों। और एक पार्षद थे मधुसूदन यादव राजनांदगांव से, वो पार्षद रहते हुए सांसद बन गए और दोनों 5 बार के पार्षद हैं, विधायक नहीं बने हैं।
तैयारी है 23 की कुछ? हाँ, शहर में कैसे प्रत्याशी राजनीतिक दल देता है उस पर तैयार करेंगे कि विधायक का चुनाव लड़ना। चर्चा है भिलाई नगर कुछ ज़्यादा अब दौरा भरा और काम कुछ ज़्यादा एक्टिविटी पहले जैसी रहती थी उससे कहीं ज़्यादा एक्टिविटी इस बार बढ़ गई आपकी। नहीं, लोग विधानसभा का चुनाव में लड़ूं ऐसा पब्लिक चाहती है। मैं पब्लिक कैंडिडेट रहा हूँ, मैं पार्टी का कैंडिडेट। इस बार चर्चा भी हो गई है 23 को लेकर, तैयारी वशिष्ठ की हो गई है। नहीं, पब्लिक लड़ाएगी चुनाव तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। पब्लिक के लिए लड़ने का काम करते आ रहे हैं पिछले 25 साल से। पब्लिक बोलेगी लड़ना है चुनाव तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें कोई। इनके एक और इतिहास में बता दूं, 2015 के चुनाव में पहले निर्दलीय प्रत्याशी रहे मेयर के, जिन्हें 58,000, सही बोल रहा हूँ, 58,000 वोट मिले। अब तक का रिकॉर्ड है भिलाई निगम के इतिहास में, इतने वोट किसी निर्दलीय कैंडिडेट मेयर को नहीं मिले, मेयर प्रत्याशी को। आपकी क्या तैयारी है? वैशाली नगर तो सीट खाली होने वाली इस बार, भसीन जी अब रिटायर हो जाएंगे। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो रहती है, लेकिन मैं जिस दल से आता हूं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तय नहीं करता है कि चुनाव लड़ना है, हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। और हमारे यहाँ एक सामान्य व्यक्ति जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा रहता है वो भी विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई हम तय नहीं करते कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये हमारी पार्टी तय करती है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्षद के रूप में टिकट दिया, प्रत्याशी के रूप में, और अगर मुझे प्रत्याशी अगर वो नहीं बनाती तो मैं ये पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ता। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ सब कुछ जो है पार्टी तय करती, पार्टी सर्वोपरि है। आपको नहीं लगता कि बहुत हो गया यार, 5 बार पार्षद हो गए, अब कुछ और पोस्ट चाहिए, कुछ और बड़ा काम करना चाहिए? तो उस बड़े काम करने के लिए बड़ी कुर्सी भी चाहिए, बड़े पद भी चाहिए होते हैं। अगर आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति है, अगर आप शहर हित पे काम करना चाहते हैं, तो आपको पद की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको विधायक बनना आवश्यक है या सांसद बनना आवश्यक है या मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है। अगर आपको शहर हित में काम करना है, निगम हित में काम करना है, जनता के प्रति आपको संवेदनशील रहना है, तो उसके लिए जो है आपको बिना पद के भी कार्य करना। अगर मैं आज पार्षद नहीं रहता तो निगम के मुद्दों को मैं वैसे ही उठाता। अगर मैं आज पार्षद नहीं रहता तो विकास कार्यों के लिए वही लड़ाई लड़ता। आज अगर मैं पार्षद नहीं रहता तो लोगों के राशन कार्ड से लेकर, मजदूर कार्ड से लेकर, स्मार्ट कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड तक सब चीज़ बनाता। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप पद में रह के ही काम कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि काम क्या करना है आपको। आप दोनों से एक आखिरी सवाल, कल की सामान्य सभा एक दिन में ख़त्म हो जाएगी कि 2-3 दिन चलेगी? वो तो सामने वाले को तय करना है ना, जो सत्ता। आप दोनों तय करते हैं कि एक दिन खींचना है कि 2-3 दिन तक चलाना है इसको? नहीं, ऐसा तय करके नगर निगम नहीं चलता। कोई सामान्य सभा, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा नहीं चलता किसी के तय करने से। वो तो सत्ता पक्ष जिस विषय के साथ नगर निगम के सदन में आ रहा है, उस विषय को कितने पारदर्शी रूप से उसने क्रियान्वयन किया है, उस पर तय होगा कि विषय कैसा क्या है, उस पर जवाब सवाल कैसे क्या आएगा, उस पर तय होगा कि कितने दिन। आपके हिसाब से कल हो जाएगा? देखिए, जो एजेंडे हैं उस एजेंडे पे हमको चर्चा करना है, और अगर हमको जो जवाब मिलते हैं। एजेंडा क्या है वैसे, वो भी बता दो। एजेंडे उसमें 5 एजेंडे हैं। उसमें अलग अलग सफाई से संबंधित है, भूखंड जो बिक्री करना है उससे संबंधित है, अलग अलग विषय उसमें लिए गए हैं। जो वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दिया गया उसकी सूचनार्थ है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पे कल हम 5 विषयों पे बात करनी है। अब उस पर जो विषय पे हम जवाब मांगेंगे, जैसा हमको जवाब मिलेगा, जैसा जैसा टाइम जाते जाएगा, चाहे वो 1 दिन में ख़त्म हो चाहे 2 दिन में हो, हमको तो विषयों पे बात करना है, हमको तो फालतू बात करना नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा है कि हम सदन में जाते हैं तो शहर हित और निगम हित के विषय पे ही बात करते हैं। आप मेयर साहब को पुष्पा बोले थे, झुकेगा नहीं, क्या था वो डायलॉग? अब पहली बैठक थी। हाँ जी जी, फिर से बताइए। देखिए क्या होता है कि लगातार इतने सालों से हमारे साथ पार्षद हैं। आप उसके साथ फ्लावर समझ गए थे? हाँ, नहीं, मैं जितना मुझे ऐसा लगा था कि भाई पहले उन्होंने बजट आय पे उन्होंने एक बैठक बुलाई, तो मैं जितना उनके स्वभाव को जानता हूँ या जितना वो है, तो मुझे ऐसा लगा था कि उनके में कोई मेयर बनने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो शायद वो एक फिल्म आई थी पुष्पा, तो उसमें वो डायलॉग है जो आपने बताया कि झुकेगा नहीं, तो मुझे ऐसा लगा था कि नीरज पाल जी भी कुछ ऐसा ही, महापौर जी कुछ ऐसा ही कुछ काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पहली बैठक बुलाई बजट के आय के विषय पे हमसे जो सुझाव मांगा, तो मुझे लगा कि मैं आप तो बिल्कुल वो हैं, आप पुष्पा नहीं हैं।
और आपको फ्लावर भी हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आप शहर हित पे काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक झुक के सभी दलों को बुला के वो बैठक की, तो एक नई परंपरा चालू की है। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये विपक्षी पार्षदों को भी फैन कर गए थे, वो आप उसका फैन हो गए, एकदम तारीफ ही कर रहे थे। नहीं, तारीफ इसलिए कि देखिए हम लोग वैसे भी जो भी शहर सरकार होती है, ठीक है, हम पहले दिन से कोई उस पर आक्रामक या कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। हम उनको काम करने का पूरा 1 वर्ष देते हैं, लेकिन इस 1 वर्ष में अगर उनकी कोई गलतियाँ आएगी तो उसको सदन में रखा जाएगा। आपका एक और इंसिडेंस इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सभापति थे राम इकबाल मिश्रा जी, मेयर थी प्रथम मेयर नीता लोधी। आप कट्टा लेकर गए थे सदन में पहली सामान्य सभा, उस बैठक में। देखिए, एक बड़ी सी गलतफहमी थी लोगों को। एक्चुअल में मैंने आपको पहले बताया, आपके इंटरव्यू पे बताया कि एक सन 2000 से 2005 तक, जहाँ तक सन 2002 की बात है, एक प्रस्ताव आया जो आपने पूछा था प्रश्न कि कई व्यक्तिगत प्रस्ताव भी आते हैं अपने लाभ के लिए। तो वो प्रस्ताव था और उस पर मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में था और आदरणीय वशिष्ठ मिश्रा जी भी निर्दलीय पार्षद के रूप में थे। तो उस समय दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों जो है उस प्रस्ताव के समर्थन में थे और हम दोनों को लगा कि ये शहर हित में नहीं है और निगम हित में भी नहीं है, तो और ना ही जनता के हित में है, तो इस प्रस्ताव को गिराना आवश्यक होगा। तो वो क्योंकि जब हम सदन में जब अपने विषय को रखे और उस समय ऐसा माहौल हो गया कि हमारी बातों को कोई सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मेरे पीठ के पीछे में एक बजट पुस्तिका थी, प्रस्ताव का एजेंडे की कॉपी थी, कागज़। तो मैं अपने जो इस हाथ को मैं जैसे ही पीछे ले गया कि मैं वो बजट पुस्तिका निकालूंगा करके या उस प्रस्ताव को निकालूंगा, तो पीछे से एक कांग्रेस के उस समय, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उस सदन में रहते थे, तो एक पीछे से कांग्रेसी नेता ने हल्ला किया कि विकेश के पास रिवॉल्वर है और कभी भी रिवॉल्वर चल सकती है, तो हमको भागना चाहिए। तो पूरा सदन छोड़ के भाग गया था वो प्रस्ताव, फिर उसके बाद गिर गया और वो शहर हित में हमारी जीत हुई थी। तो ये थे सीनियर पार्षद जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे इनके राजनीतिक कैरियर को लेकर भी और कल होने वाली सामान्य सभा को लेकर भी। तो अब देखने वाली बात यह है कि कल की सामान्य सभा कैसे होती है, क्योंकि इस कार्यकाल की पहली बैठक है और उस पहली बैठक में काफ़ी कुछ होने वाला है इन दोनों की बातचीत से, ऐसा लग रहा है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहे। और आपको कोई सवाल लगता है कि इनसे दोनों से पूछना चाहिए अगले इंटरव्यूज़ में, अगली बैठक में कभी बात करें, तो वो कमेंट पर जरूर करिए। शुक्रिया।